के कूलर की याद भूल जाएं, जंगल के उपवनों के निकुंजों में बैठ करके वो आनंद की अनुभूति लेता पीयूष, ऐसे योगी के पास पहुंचते ही वासनाओं की शीतलता का अनुभूति समाप्त हो जाए और साधना की शीतलता प्रारंभ हो जाए। हे मित्र, हे मित्र, ऐसे साधक को खोजिए आप, जिन्हें शुद्र मुद्रा देख उपल तन खाज खुजाबते। नमोस्तु स्वामी। किसकी बात कर रहा? जिन सुथुर मुद्रा देख, जिनकी स्थिर मुद्रा को देख करके पाषाण समझ करके मृग आकर के उनकी देह से खुजली खुजा रहा है, पर योगी हिल नहीं रहे हैं, ऐसे योगी की व्याख्या है। उपल मृज खाज खुजाबते। और ये जो दशा है, ये निर्गंत योग, ये ध्यान धारा है, ज्ञान धारा है, ध्यान धारा है, ज्ञान धारा है। इसका अभ्यास वर्तमान के मुनियों को सतत सतत करना पड़ेगा। ध्यान धारा है, ज्ञान धारा है। शून्य कक्ष में बैठो, विश्व से आगे प्रथम देखो। कमरे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको आंतरिक विज्ञान समझो। हर वस्तु पोषक है, शोषक है। चक्रिस, जड़ द्रव्य भी पोषक और शोषक होता है। हर वस्तु पोषक है अंकुर, हर वस्तु बेटा शोषक है। सफेद कपड़े पहन के आए देखने वाले की आंखें अलग दिखती हैं, और काले कपड़े पहने कोई आए दिख जाए, उसे देखती अलग भाव बनता है। वर्ण में शोषक पोषक भाव, वाणी में शोषक पोषक भाव, वस्तु में पोषक शोषक भाव, तेल की तरलता और घृत की तरलता, दुग्ध की तरलता, तरलता में पोषक शोषक भाव। ओह मेरे मित्र, मोहन धूली, चक्रेश मोहन धूली, मोहन धूली, जमीन की धूली भी पोषक शोषक है। धूल में को भी मंत्रित किया जाता है, पानी को भी मंत्रित किया जाता है। जब धूली मंत्रित हो सके प्रभाव छोड़ सकती है, पानी मंत्रित होकर प्रभाव छोड़ सकता है, तो हे पुरुष, तेरी वाणी मंत्रित होकर प्रभाव क्यों नहीं छोड़ सकती? पोषक शोषक, पोषक शोषक। जितनी यहां पर श्रावक श्रावका हैं, मुनिराज हैं, आप विश्वास रखो। शेट्टी जी, रांची, नरेश भैया, किसी से कुछ कहना मत। धीरे से हर व्यक्ति बगल में 2 मिनट बैठ के आपको मालूम चल जाएगा किसके अंदर क्या है। फिर आप समझ जाएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे यहां पर लोग इकट्ठे क्यों होते हैं, यहां पर लोग क्यों नहीं बैठते हैं। ये सारे प्रश्न तुम्हारे उत्तर मिल जाएंगे और किसी से प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोषक शोषक तत्व है, पोषक शोषक तत्व है। स्निग्ध भाव, रुक्ष भाव तुम्हारे पास है। और जो मैं कुछ व्याख्यान कर रहा हूं, आपको लगता है कि स्वामी कहां से बोल रहे हो? अरे मैं अल्प बोल रहा हूं, बहुत नहीं बोल रहा हूं। ऐसा जिनागम में गुण विद्या अगाध भरी हुई है। ये मत सोच रहा कोई बाहर की पुस्तकों का बोला जा रहा है, ये जिनागम बोल रहा है, जिनागम। सबकी देह एक सी है, इस सामान्य कथन की अपेक्षा है। वृक्षत्व के सभी वृक्ष एक से है, लेकिन विशेष भी तो होता है। सभी के चरम में भेद है,
सभी के रक्त में भेद है, सभी के वीर में भेद है। रक्त वीर में भेद न होता होता तो सबकी संतानें एक सी हो जाती। शुद्ध क्षत्रिय पुत्र होगा तो वीरता होगी, और क्षत्रिय का बेटा होकर के और यूं कहे भैया हम युद्ध में नहीं जा सकते, बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारे कुल में दोष है, कहीं ना कहीं कुल में दोष है। क्षत्रिय का बेटा कहे सेठी जी छटाक भर दूध दे दो, क्षत्रिय का बेटा कहे छटाक भर दूध दे दो, जरूर इस बच्चे ने कोई बनिया की पत्नी का दूध पिया है। क्षत्रिय के मुख से छटाक कहां से आ गई? यहां छटाक नहीं होती है। छटाक कह रहा मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ मामला है। सम्राट पर आसीन हो, कोई भिखारी आया, भिखारी से कह रहा भाई इसकी झोली में सीधा डाल दो थोड़ा सा, मतलब ये क्षत्रिय पुत्र तो नहीं है, कोई ब्राह्मण के संस्कार हैं। क्षत्रिय पुत्र झोली में सीधा नहीं डालता है, रत्नों के थाल देता है। पंडित जी, व्यक्ति के भोजन से, व्यक्ति के भाषण से और व्यक्ति के श्वास निश्वास छोड़ने की पद्धति से उसके भीतर की यथार्थता का बोध हो जाता है। श्वास छोड़ रहा है कि सूंघ रहा है। बिराजो भैया, मैं भूला नहीं हूं, मैं आपको देख रहा हूं। देवेंद्र भैया, देवेंद्र यानी सुधीर मुमुक्षु से पूछना, घर के कोने कोने में अंतर है, घर के कोने कोने में अंतर है। एक समय में एक बात कहूं फिर आगे बढ़ता हूं। घर के कोने कोने में अंतर है। सुधीर, हर व्यक्ति के कक्ष में नहीं बैठना चाहिए आपको। सुधीर, हर व्यक्ति के कक्ष में नहीं बैठना चाहिए मित्र आपको। बोले स्वामी क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। अहो मनुष्य मैं दिखाता हूं तुम मनुष्य कैसे हो। सुधीर, जिस कमरे में बकरा बंधा हुआ है उसको निकाल के बाहर भी ले जाओ, इसके बाद भी जाओगे तो क्या होगा? वो भी तो जानवर है। जहां पर बकरा कहीं छिपा हुआ खड़ा हुआ होगा, आंखों से नहीं भी दिखे तो नाक बता देती है यहां पर कहीं बकरा है। जैसे बकरे की गंध वो अंदर नहीं है तब भी छोड़ के गया है, ऐसे ही मित्र जिस कक्ष में क्रूर प्रणामी पुरुष ठहर के गया है उसकी बरकरार फैली हुई है, वहां जाके मत बैठो। जहां साधु संत बैठे हो वहां जाके बैठो, प्रणाम विशुद्ध होंगे आपके। परंतु साधु भेष के साथ साधु भाव चाहिए। और साधु भाव नहीं है तो मित्र उनके पास आकर तुम्हारे भाव बिगड़ जाएंगे। क्षण क्षण में धन धरती पर दृष्टि नहीं जिसकी, क्षण क्षण में धन धरती पर नहीं दृष्टि जिसकी, 24 घंटे धन और धरती पर राग जिसका, वहाँ साधु स्वभाव का आनंद कैसे आ सकता है? 24 घंटे निज भगवान हाथ पर लक्ष्य है, वहाँ आनंद आता ही आता है।
व्यापारिक सोच जब तक मस्तिष्क में रहेगी तब तक मुकेश, दिनेश भैया ऐसे ही रहना। जिस दिन व्यापारिक सोच तुम्हारी समाप्त हो जाए उस दिन साधु बन जाना। नहीं तो मित्र घर में कपड़े सोने चांदी बेचते थे, यहां मूर्तियां बेचने लग जाओगे। तो ये व्यापारिक जो सोच है, ये सोच कभी साधु को साधु का आनंद नहीं लेने देगा। व्यापारिक सोच आत्मानुभूति नहीं लेने देगा। मुमुक्षु कुमकुम खाली कब रहते आप? मुमुक्षु कुमकुम खाली कब रहते आप? खाली समय है आपके पास? इन माताओं से पूछ, मां खाली कब रहते आप लोग? सुबह का भोजन बन चुका है और लोग भोजन करके जा चुके हैं, अब तो खाली हो ना आप? देख लो, माँ कह रही महाराज जी बिल्कुल नहीं खाली। बोले क्यों? बोले शाम सुबह के भोजन के बर्तन मांजते हैं और उसी समय शाम के भोजन की तैयारी मस्तिष्क में शुरू हो जाते हैं। खाली कब? शाम सुबह के बर्तन मांजना प्रारंभ हुआ और मस्तिष्क में शाम की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे व्यापारी आदमी कभी खाली हो जाए कभी संभव ही नहीं है। दुकान का माल बिक चुका है, अब नया माल लेके आएंगे। अब गर्मी का बर्तन कपड़े बिक चुके, अब बरसात के लेके आएंगे और बरसात में ही ठंडी के खरीदने के विचार प्रारंभ हो जाता है। मित्र तुम खाली कब रहते हो? किसो भाई खाली कब रहते हैं? व्यापारी कभी खाली नहीं हो सकता है। व्यापारी कभी खाली नहीं हो सकता है। खाली होना है तो व्यापार बंद करना पड़ेगा। मीलों में रह करके निज में नहीं मिल सकते। तो जो अंगद के पहुंचने पर मालूम लंका में क्या हुआ था? उसके पैर को खींच रहे थे लोग, उठा रहे थे। रावण के बहुत सारे सदस्य थे, बोले अंगद लंका में आया है, इसके पैर खींचो पैर खींचो। लेकिन अंगद का पैर जम गया, कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ज्ञानियों सम्यक दृष्टि जीव निसंकित भाव से मोक्ष मार्ग पर अपना पैर जमाता है, वो जिन शासन में शंका नहीं करता है। विराजो ज्ञानी अंगद, शैलेश ज्ञानी, आचार्य विमल सार का आशीर्वाद मिला मित्र। अब अंगद को हिलने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? ध्यान की लीनता के लिए देह की एकाग्रता भी चाहिए। ध्यान की लीनता के लिए मन भी स्वस्थ चाहिए, तन भी स्वस्थ चाहिए और वचन भी स्वस्थ चाहिए। देखो दिनेश भैया, एक दिन के वचन बोलने से जीवन भर रोना पड़ता है। पप्पू, एक दिन के वचन बोलने से व्यक्ति जीवन भर रोना पड़ता है। एक दिन के वचन से जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए मुख से आवाज निकालने पहले सोच लेना। सामने वाला घुमा रहा है, फिरा रहा है, फंसा रहा है, मुख से आवाज नहीं निकलना चाहिए। एक दिन का वचन दे दिया, तुम वचन के पक्के मुड़ोगे नहीं। दशरथ से पूछो एक दिन का वचन, पद्म राय से पूछो एक दिन का वचन, हरिश्चंद्र से पूछो एक दिन का वचन, कंचन दाऊ एक दिन का वचन रुला देता है। कक्का एक दिन वचन दिया आपने, तो कैसे डोरे डोरे चलना पड़ता है। जहां जाते हो देवी को लेके ही चलते। बोले क्यों? बोले गुरुजी वचन दिया था। एक दिन का वचन। इसलिए मुख से कुछ बोलने के पहले मुख छोटा है, माथा बड़ा है।
यानी बस मुख छोटा है, माथा बड़ा है। इस मुख के से बाहर कुछ भी निकले, इसके पहले माथे से बोल देना, भैया तू सोच ले, पहले बता दे क्या है। नहीं तो ये मुख ऐसा है, संभी फूटेगा माथे को और फड़ा देता है। अंधों के अंधे ही होते हैं। यानी एक दिन के वचन ने क्या किया, वीरेंद्र, एक दिन के वचन ने क्या किया। भले तुम्हारे बेटे की मां क्यों ना हो, वो भी जिद्द से कुछ पूछे तो मित्र संभल के बताना। जितने छोटे लोग रहते हैं वे बात पकड़ते हैं बड़ों की। स्वयं में लाखों दोष होंगे, वे बिल्कुल नहीं देखेंगे, लेकिन बड़ों के दोष देखेंगे। बोले आपने वचन दिया था, करो ना ऐसा। लाखों की शक्ति हो तब 1000 खर्च करना, क्योंकि वचन लेने वाले लोग फिर नहीं देखेंगे परिस्थिति। वे तुम्हारी परिस्थिति नहीं देखेंगे, वे तो मेरे मित्र तुमने वचन दिए, अब तुम भले डोम के घर में बिक जाओ, लेकिन हमें तो राज्य चाहिए। बेटा बेटियों, माता बहनों, थोड़ा जियो विवेक के साथ। देश काल की परिस्थिति देख करके ही घर में अपनी मांग रखो। ऐसा मत हो कि 1 साल पहले आपने हमको सोने की चैन की बात की थी, अब दो, लेकिन 1 साल पहले 2 साल पहले की बात कर रहे हो, उसमें कोरोना नहीं था, महामारी नहीं थी जब बात की थी, लेकिन आज व्यापार ही नहीं चल रहा है। तुम्हें भी विवेक होना चाहिए। यानी जितना गहरा ध्यान होगा उतनी गहराई से पापों का क्षय होगा। आपका समय हो गया, इसलिए जाओ, भले 1 मिनट मन लगे, 2 मिनट मन लगे, एक समय मन लगे, लेकिन जरूर शांति से बैठकर ध्यान करो। चित्त की चंचलता को रोकना है तो फिर लघुनंदन लोगों से बतियाना कम करना पड़ेगा। जितना व्यक्ति अधिक बोलेगा उसको उतनी ही परेशानी मन को एकाग्र करने में लगेगी। जितना अधिक बातें करेगा उसको चित्त के निरोध में उतनी ही कष्ट होगा, और जितना अधिक मौन रहेगा उसका चित्त उतनी जल्दी बस होगा। इसलिए उमेश, योगी बन करके, मित्र तुम तो गोपाचल पे ही खड़े हो जाना, पर मौन लेकर के। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की।